अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है। हुकूमत का ये दावा है कि जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है। इस बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया है। अवाम के जो हालात हैं वो पहले से बेहतर होंगे। तो अवाम के दरमियान चलेंगे, अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है। क्या ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है? क्या पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर होंगे? क्या एक आम आदमी को इससे फ़ायदा हासिल होगा? वो क्या राय रखता है, हमारे साथ जुड़े रहें, बात करते हैं। इस बजट के हवाले से किस हद तक जो है अवाम इस बजट से खुश है और अवाम के मसाइल क्या हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? लोड रिक्शा चलाते हैं जी। तो काम सही चल रहा है आपका? नहीं, नॉर्मल चल रहा है जी काम। स्लो है? हाँ जी, काम स्लो चल रहा है जी। क्या वजह बनी? गर्मी की वजह से? नहीं जी, गर्मी की महंगाई की वजह तो कुछ चल रहा है। तो कुछ साढ़े रिक्शा जी जिधर भी जाने थोड़ा जिहा माल बाहर होवे रिक्शा बंद कर देंगे ने, ड्राइवर ने 24 घंटे बंद कर देंगे, जुर्माना कर देंगे ने जी। 24 घंटे के लिए ड्राइवर अंदर? ड्राइवर भी अंदर है और रिक्शा भी बंद है। गरीब आदमी कैसे रोजी कमाए? कितने घंटे आप काम करते हैं? काम तकरीबन 12-13 घंटे खड़ा होना पड़ता है इधर, रोजी लगे। 12-13 घंटे इसी जगह पे खड़े होते हैं इस गर्मी के अंदर, सख्त गर्मी। हाँ जी, सख्त गर्मी के अंदर इधर खड़े होते हैं, लेकिन इधर भी नहीं खड़े होने देते। कहते हैं यहाँ से ले जाओ, कहीं और ले जाओ। यहाँ पे भी चलान कर देते हैं, साइड पे खड़े हैं फिर भी। तो आप उन्हें कहते नहीं कि यार हम तो खड़े हैं, हमारा काम चलने दें? नहीं जी, कोनी साइड से खड़े होंगे सी तो उत्ते जो ना पार्क बनाई है, गाह को भी नहीं लाया ने, लेकिन फिर भी सानू तंग किया ने, उत्ते कुछ भी नहीं लाया ने, असी रोड ते आए खड़े हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि बजट आ गया है तो हुकूमत कहती है ये अवाम दोस्त बजट है। आपको लगता है कि ये बजट अवाम के लिए बेहतरी लाएगा? नहीं लगता जी, इतनी महंगाई हो गई, सोलर पैनल भी महंगा हो गया, गरीब आदमी कहाँ से खाए? कोई काम नहीं है सही चल रहा है। जी नाज़रीन, एक बात जो अवाम रिपीट कर रही है कि जो सोलर पैनल है वो भी उसकी इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, इनके ये कहना है कि वो भी नहीं आप ले सकते हैं। अच्छा, सोलर पैनल का ये फ़ायदा था कि आप लगाते और आपका जो घर है वो चल जाता, हाँ जी। बिजली आपको फ्री मिल जाती, लेकिन वो भी महंगे हो गए। हाँ जी, वो भी महंगे, और 200 से गरीब आदमी भी हो ना, 200 से ऊपर यूनिट चला जाए तो महंगा बिल आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो एक तो आपको मसला ये है कि रिक्शा है आपके पास और उसके हवाले से कहा जाता है कि इसको आप बंद कर दें। अगर ये बंद कर देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर सड़कों पे ऐसे फिरेंगे, काम वाम तो होगा नहीं। इससे पहले क्या काम करते रहे? पहले हम फ्रूट की रेडी लगाते थे। वो क्यों छोड़ा? वो इसी वजह से छोड़ा भी, ये उठा लेते, रेडी भी रोड पे खड़ी हो वो भी उठा लेते हैं। जो भी सामान होता है एलडी वाले ले जाते हैं, रेडी ले जाते हैं, सामान नीचे फेंक देते हैं। गाहक फिर लेता नहीं, वो कहता नीचे पड़ा हुआ सामान कैसे लें। अच्छा, पहले आप रेडी लगाते थे, वो एलडी आता है और उसको ले जाता है, फिर आपने वो काम छोड़ा, आपने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि रिक्शा भी आपका बंद कर देंगे। हाँ जी, ये कहते हैं रिक्शा भी बंद करना है जी। थोड़ा सा माल ओवर हो, थोड़ा सा भी, फिर भी बंद कर देते, 24 घंटे अंदर बंद कर देते। गरीब आदमी बड़े पैसे लाते। आपको कभी गिरफ्तार किया है? आपके ऊपर कभी पर्चा हुआ है? हाँ जी, हुआ है। गिरफ्तार भी किया है? हाँ जी, मेरी इतनी उम्र हो गई, 35 साल हो गई है। मैं पहले भी काम करता रहा हूँ, लेकिन मुझ पे कोई पर्चा नहीं था। ये रिक्शे की वजह से मेरा नाम भी उसने पर्चे में दाखिल कर लिया है। 24 घंटे वहाँ पे रहे आप? हाँ जी, वहाँ पे रहे। वहाँ पे क्या कहते थे? यही कहते थे भी। मेरे 2 भाई जो गए थे उन्होंने कहा था यार छोड़ दे, मेहरबानी करें। उन्होंने कहा था 8,000 रुपया दें, ले जाएं और सवेरे फिर लेके आना है। 8,000 रुपये किस चीज़ का? बस ये घर जाने का, सवेरे फिर आपने अदालत लेके आना था। कहते सवेरे फिर आपने सांझरे लेके आना है। अगर आप 8,000 रुपये का वो मुतालबा कर रहे हैं, ये तो रिश्वत है। बस जी, वो रिश्वत ही है। ये जो पकड़ते हैं ये कौन से हुकूमत के खाते में जाते हैं? ये वकीलों के दे दो के छुड़ा लेते हैं, बस ऐसे ही हो रहा है। ये पुलिस वाले खा रहे हैं या वकीलों को मिल रहे हैं, हुकूमत के खाते में कुछ नहीं जा रहा है। फिर आपने क्या किया? हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम रात गुजार लेंगे। हमने उधर ही रात गुजारी, जेल में ही। सवेरे गए फिर थाने के अंदर? हाँ जी, थाने के अंदर। कौन सा थाना था? टाउनशिप है जी। टाउनशिप थाने में? हाँ जी। वहाँ जाके कहते क्या? हाँ जी, अच्छा, कहते क्या थे वो? यही कहते थे भी आपने ओवरलोड माल किया हुआ है। थोड़ा सा ओवरलोड था, लेकिन उन्होंने लिखा जी इसने 20 फुट माल लंबा लोड किया हुआ था, इसने ओवरलोड किया हुआ था। अपनी मर्जी से लिख रहे थे, वो अपनी मर्जी से जो भी डालते हैं वो डाले जा रहे थे। आप कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन के अंदर? जी, सही दिहाड़ी लगे तो 1500-2000 लग जाती, ना लगे तो फिर वेले भी चले जाते कहीं। इस 1500 में आपका गुजारा हो जाता है? बस जी, गुजारा माड़ा मोटा ही होता है। इस हुकूमत ने क्या दिया आपको?
बस जी अभी देख लो, दुख ही दे रहे हैं, सुख तक दे नहीं रहे। मरीम नवाज तो कहती हैं कि जितना हुकूमत ने काम किया पंजाब के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हुआ। तो आपको कोई ऐसी झलक नज़र आई काम की? नहीं जी, बस सड़कों के अलावा कोई काम नहीं होया किते। वेखो बस सड़क सुड़ की सैट बार की ने, बाकी साड़ी मजदूरों के बारे कुछ नहीं सोच रहे। आपके बारे में कोई सोच नहीं है? नहीं, कोई हमारे कोई बारे काम में नहीं सोच नहीं। हम तो गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, वो भी बंद कर देते हैं। मैंने जिंदगी में नहीं थाना देखा, जेल देखे, इन्होंने मुझे भी पर्चे में दाखिल कर दिया, मेरे ऊपर भी पर्चा हो गया था। फिर अदालत से जमानत लेकर वापस? हाँ, जमानत लेके वापस आए, लेकिन नाम अभी खारिज नहीं हुआ। नाम अभी आपका पर्चा खारिज नहीं हुआ? पर्चा खारिज नहीं हुआ, सिर्फ जमानत पे छोड़ दिया उन्होंने। दोबारा भी आपको पेश होना पड़ सकता है? हाँ, यहाँ पे जो पुलिस वाले आते हैं, आईडी कार्ड पे सर्च मारते हैं, हाँ भी तेरे ऊपर पर्चा था। सर जी ये छोटा मोटा पर्चा जो ऐसे रोड का था, चलो चलो 2000 रुपया तो मुझे फिर आपको छोड़ेंगे। रिश्वत लेते हैं तो फिर छोड़ते हैं। पर्चा बामे जो भी हो, मुर्गी चोरी का भी पर्चा हो, ये कहते हैं जी 2000 रुपये जुर्माना दो, फिर छोड़ेंगे, नहीं तो थाने ले जाएंगे। अच्छा, एक तो पर्चा हो गया और फिर उस पर्चे के बाद कोई भी पुलिस वाला रोकता है, फिर 2000 रुपये मांगता है। हाँ जी, आप कहाँ जाएंगे? किसके पास इंसाफ लेने के लिए जाएंगे? बस जी अल्लाह ताला ही है साड़ी रहम करदा पे, बाकी लोग नहीं कर रहे। बंदे ने क्या देना है? हाँ जी, अल्लाह ताला ही है जो रहम कर रहा है बस। तो ये हालात कब से ऐसे पैदा हुए कि काफ़ी मसाइल आपको पेश आना शुरू हो गए? ये 2-3 माह हो गए। बस 2-3 माह हो गए ज़्यादा जो। 2-3 माह से ये चल रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं जी? लोडर रिक्शा चलाता हूँ भाई। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी तो आपका काम स्लो है या तेज़ है? नहीं, फिलहाल तो स्लो है भैया। पता क्या मसला है, अगर 500 रुपये का फेरा लेके जाते हैं ना, तो आगे से 1000 रुपये का चलान हो जाता है। 1000 भी कर देते, 2 भी कर देते हैं। उसमें मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब जिस पे पर्चा नहीं है, बिलफर्ज करो मैं रोजी कमा। चलान होना ज़रूरी है आपको? हाँ जी, ये करते हैं, खाली का भी कर देते हैं। तो आप कहते नहीं यार मैंने कुछ कमाया नहीं है तो छोड़ दो यार। कहते हैं, हमने कहा ये गाड़ियाँ भी पास नहीं हुए। वो कहे आगे से हमसे जो है ना, वाल्टन वाले पहले शुरू में बड़े अच्छे थे, लेकिन अब बदतमीजी पे उतर आए हैं। बहुत गर्मी के अंदर एक तो आप काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, फिर आपसे बदतमीजी चलान करते हैं। करें, हुकूमत कहती चलान बार बार सबका चलान करे। ये वार्डन कह रहा है? हाँ जी, वाल्टन वाले कह रहे कह रहा है कि हुकूमत कहती चलान हैं। हाँ जी, कल ईद के दूसरे दिन भी आए थे ना इधर, उन्होंने कहा यार हुकूमत ने डंडा दिया हुआ इसलिए हम चलान कर रहे हैं, नहीं तो हम तो छुट्टी गुजारनी थी। हुकूमत कह रही चलान करो चलान करो। बात तो ये है कि शरीफ आदमी कोई भी है ना, वो अपने रिजक के लिए निकलता है ना, वो अपने बच्चों के लिए रिजक के लिए निकलता है, तो वो आगे से उसके ऊपर पर्चा हो जाता है। वो तो ये बात करते हैं कि जो रिक्शे हैं ये गैर कानूनी है। ये जो पर्चा हो जाता है ना, ये समझे कि अगले बंदे का कैरियर तबाह हो जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि ये ऐसा ना करें। क्यों? आपके ऊपर पर्चा हुआ है? नहीं, मेरे पे हुआ है। बचे हुए हैं अभी? नहीं, पर्चा हुआ है, ये नहीं। आपके ऊपर पर्चा हुआ है? सब पे पर्चे हुए हैं। ये 2-3 माह हो गए, इतनी सख्ती हो गई है कि 6 इंची भी माल बाहर है ना, तो डायरेक्ट पर्चा या 2000 रुपये का चलान। अब मुझे बताएं, अगर 1000 या 500 या 800 रुपये हम रेंट लेते हैं, उसमें 2000 रुपये अगर हम चलान का भर देते हैं, तो उसमें बताएं हमें क्या बचा? हम तो पल्ले से डाल के जा रहे हैं। तो ये हालात आपका इन पैसों में गुजारा हो जाता है? नहीं, अब नहीं होता। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। हालात कब से ख़राब हुए? ये ज़्यादा 3-4 माह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इन 3-4 माह में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने खराब? वो इन्होंने सख्ती कर दी है वार्डन वालों ने। वो कह रहे जी अब आप माल बाहर निकला होगा तो उसी टाइम पर्चा, अगर ओवरलोडिंग होगी वो भी पर्चा। तो घर आपका अपना है या रेंट पे? नहीं, रेंट पे है। तो बड़ा मुश्किल होता होगा मैनेज करना। मुश्किल तो होता है, वो तो ज़ाहिर बात है, गरीब आदमी के लिए कौन सी चीज़ है जो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो वो पूरा कर रही है। इससे पहले आज से साल पहले 2 साल पहले कैसे हालात थे? पहले ठीक थे माशाल्लाह, पहले हालात ठीक थे। हमने तकरीबन, मेरा ख्याल है कोई, जबकि मैंने वो संभाली है ना, कोई 20-25 साल हो गए। हमने जितना वोट था ना, हमारा कोई 28 वोट बनता है भाइयों का, रिश्तेदारों का, हम सब नॉन लीग को देते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल देख रहे हैं ना, उसकी वजह से हमें अब लग रहा है कि नहीं, अब हम इनको वोट नहीं देंगे, ज़ाया कर। अब आप नून लीग को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि ये जो देखें हम रिजक कमाते हैं, उस पर हमें ये पैरा लगा के बैठ गए कि ये घर कोई शायद ना लेके जाएं। ये गाड़ियाँ निकाली हैं, ये इतनी गाड़ी है, ये इन्होंने उस वक्त चाहिए था इनको ये गाड़ी ना निकालें। अब जब पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर
पता नहीं कितने मुल्कों में ये गाड़ी चल रही है। कहते हैं कि कहा जाता है कि ये गैर कानूनी है रिक्शा, इसका नंबर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन। ये अभी पार्सिंग नहीं हुआ गा, अभी ना इन्होंने नंबर दिए हैं। हम जहाँ से ये शोरूम से गाड़ियाँ लेते हैं ना, उनसे पूछा हमने। अगर तो ये गैर कानूनी है तो सबसे पहले तो शोरूम के ऊपर मिलना नहीं चाहिए, शोरूम ये गाड़ियाँ बंद करने चाहिए, बंद करनी चाहिए थी। लेकिन आपके पास आ जाती हैं, फिर ये आगे आपके लिए मसला। आप भी देख रहे हैं ये जितनी गाड़ी निकल आई है, मुझे बताएं वो लोग कहाँ जाएंगे अगर ये बंद कर देते हैं। ये कितने चूल्हे बंद, लाखों करोड़ों चूल्हे बंद हो जाएंगे। लाखों करोड़ों चूल्हे बंद होते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा होगा, काम बंद हो जाएगा, ये मैं मरीज मुश्किल हो जाएगा। से गुजारिश है कि मैं अपील ही कर सकता हूँ या गुजारिश कर सकता हूँ कि ये जो है ना ये काम ना करे। ये पर्चे पुर्चे का जो गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल रहा है ना, उनको पालने दें। मेरी तो यही गुजारिश है, क्योंकि अब देखें ना पर्चा हो गया। वो तो कहते हैं कि वो सबकी मांग जी। नहीं ये देखो पर्चा हो गया, इंसान का कैरियर तो तबाह हो गया। करती है माँ तो बच्चों आपको ख्याल नहीं के करती? ये ऐसा ख्याल कर रही है कि सड़कों पे रुला रही है। यकीन माने ये वाल्टन वाले भी अब इतनी बदतमीजी करते हैं, आगे हो के गाड़ियाँ पकड़ते, चाबियाँ निकाल। ये शुरू से इतने अच्छे थे, आते थे सलाम दुआ लेते थे बड़े अच्छे तरीके, अब ये बदतमीजी पे उतर आए हैं। क्यों गुस्सा करते हैं? अगर उससे बात करेंगे वो डायरेक्ट ही 2000 रुपये का चलान करके हाथ पकड़ाए, जाओ ये जमा करा के आओ। अगर उससे बात करेंगे या तेरी मेहरबानी मिन्नत वाली गल 500 का फेरा है, ये आप रिक्वेस्ट करेंगे वो नहीं मानी, नहीं मानी जाए, कोई नहीं पूछेगा। नहीं वो 2000 रुपये का तो चलान। बजट पेश हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये आवाम दोस्त बजट है? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, जो हालात बन रहे हैं मुझे नहीं लग रहा ये कि अवाम दोस्त ये बजट निकल आएगा। तो क्या कहते हैं, ये हुकूमत जितना काम कर रही है इससे कोई बेहतरी आई है? पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं? नहीं काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। गली मोहल्ले सड़कें बना रही है, ये नहीं कि नहीं कर रही, काम कर रही। जैसे ये गली मोहल्लों को काम करके ये अवाम को सहूलतें दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि गरीब आदमी को भी सहूलतें दें। आपको लगता है कि ये सड़कें बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं, लेकिन आम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे? रिलीफ नहीं दे रहे, वो हम चाहते हैं कि वो रिलीफ मिलना चाहिए। स्टोर पे सौदा मिलता था, रैत मिलता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर भी बंद हुए हैं। हाँ जी वो भी बंद हुए हैं। वहाँ पे जाएं वो कहते नहीं भी अभी आप आम रूटीन से मिलेगा। आगे भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं भाई बेटा रिक्शा मेरा लोडर। काम की सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो शुक्र हो ना हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। स्लो है या फिर तेज़ है? बस ही ऐसे ही है, अभी ईद का वो ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, अभी तो स्लो मूवमेंट है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो गुजारा हो रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा बस हो ही रहा है। कितना बेहतर गुजारा हो रहा है या फिर थोड़ा मुश्किल है? बस भाई असल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस हुकूमत में रह रहे हैं। यार ये मैं लोडर चलाता हूँ, मेरी बात सुने कि कुछ सामान हम लोड करेंगे कोई हमें देगा ना, ऐसे तो कोई नहीं देगा ना। सामान लोड कर लें या तो FIR कर देते हैं या फिर वो करते हैं कि 2000 रुपये का चलान करते हैं। 500 का अपना फेरा हो, 2000 का चलान हो जाए तो फिर कैसे गुजारा सकता है ये मुझे बताएं। मैं आपसे सवाल करता हूँ। 2000 रुपये का नुकसान कर दिया। ऐसे ही है भाई, देखिए इतनी गर्मी है यार, गर्मी में काम करना कोई आसान नहीं है। आपकी एज क्या है? मैं तकरीबन 50 ईयर है। और मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद जब बाहर निकलते हैं और सबसे पहले जो है ना वो ये सबसे पहले हमें जो कोई काम की बात करता है तो हमें ये फिक्र होती है यार ये किस साइड पे जाना है, उस साइड पे तो इतने बंदे खड़े हैं, ये FIR भी हो सकती है, चलान भी हो सकता है, ऐसे मामला सामने नज़र आते हैं। आपके ऊपर FIR हुई है? नहीं मैं एहतियात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि असल में पता क्या है, वो थोड़ी सी हमारी भी गलती है कि लंबा माल जो ज़्यादा लंबा माल है ना वो हमें नहीं लोड करना चाहिए। इससे एक तो यार देखें नुकसान हो सकता है किसी का, आपके कहने का मतलब है कि लोड ज़्यादा ना डाला जाए, ना डाला जाए, उससे बचत हो सकती है। हाँ जी। अगर वो चलान तो करेंगे ही, चाहे एक कार्टन क्यों नहीं रखा। तो कितनी दिन की दिहाड़ी आपकी बन जाती है? ये देखें एवरेज जो हालात है ना, ये यही है कि अगर महाना एवरेज निकालें ना तो ये तकरीबन 1500 1200 1500 1600 यही है। बिजली का बिल थोड़ा आ रहा है? बिजली का बिल मेरे बेटे मेरी गल सुन, मेरी बात सुने, मेरे घर में AC नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़, मेरा 10,000 रुपया है बगैर AC के? हाँ जी। वो रिक्शे वाला AC कैसे लगवा सकता है भाई? 50 साल की उम्र में क्या देखा? यार मुल्क की हालात ख़राब ही देखें,
कोई पता नहीं क्या मसला क्या है। ये तो अल्लाह का खास करम है पाकिस्तान पे, जो भी आया खाने वाला ही आया, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी ऐसी अच्छा, है। ये करम है अल्लाह के कि जो आया खाने वाला। खाने वाला कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जो आया खाने वाला आया, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी ये देखें इस मुल्क को फिर भी अल्लाह की मेहरबानी है। ये सोने की चिड़िया है हमारा मुल्क, सोने की चिड़िया, 4 मौसम है हमारे मुल्क में, ज़रखेज़ ज़मीन है, ठीक है, मादन हर किस्म की मादनियात से माला माल है। यार अगर ये हमारा कुछ सोचें तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो कभी सोचा है कि यार कौन सोचेगा हमारा? ये अल्लाह ही सोचेगा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे माशाल्लाह पढ़ते हैं। किस क्लास में? ये मेरा बेटा फर्स्ट ईयर में है माशाल्लाह, वो अब एग्ज़ाम दिए हैं, उससे बेटियां छोटी हैं, वो 9th। क्या बनाना चाहते हैं, क्या ख्वाब है? देखें, एक जो अपना आम इंसान है उसके ख्वाब तो यही है कि मेरा बेटा वो नौकरी नाम की चीज़ तो आपको पता ही है, नौकरी मुश्किल है। मुश्किल है भाई, आपको लगता है कि सरकारी नौकरी आपके बेटे को आसानी से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। या तो मैं वो पैसे दूंगा, या मेरे पास इतनी बड़ी सिफारिश हो कि वो एक फ़ोन पे मेरी वो ना कहने कि ठीक है मेरिट पे करें। मेरिट पे मैं ये नहीं कह रहा कि अनमेरिट करें, मेरिट पे करें भाई। आपको लगता है कि मेरिट के ऊपर करने के लिए भी कोई वसाइल नहीं है? भाई मेरे पास, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से इतने वो उनको नोट दे सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? मेरा बच्चा माशाल्लाह को FA करेगा, BA करेगा, कुछ बनेगा, वो क्या करेगा? फिर वो किसी कहीं ना कहीं नौकरी कोई काम सीखेगा, यही करेगा ना। अगर हुकूमत दामन करे, देखे हम मेरिट पे काम करे तो इंशाल्लाह हर गरीब का बच्चा वो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। जी नाज़रीन, आपने अंकल की बात सुनी, इनके कहना है कि मेरिट के ऊपर अगर काम किए जाएँ तो बेहतरी आ सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से 2025 जो कि वफाक ने पेश किया। आवाम के लिए क्या तब्दीलियाँ आई हैं और किस हद तक ये आवाम दोस्त बजट है जो कि हुकूमत का ये दावा है। आवाम क्या कहती है इसके ऊपर? क्या आवाम को लगता है कि जो बजट है ये अवामी बजट है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, शुक्र है जी। काम सही चल रहा है आपका? काम किसका चल रहा है? काम तो इस वक्त किसी का नहीं चल रहा, सिर्फ उनका चल रहा है कि बजट इतना सादा बना दिया, तुम भी खाओ हम भी खाएं। बजट की इतनी कहानी है इस वक्त पाकिस्तान। ये जो बजट पेश किया है हुकूमत तो ये दावे करती है कि ये अवाम दोस्त बजट है। जिस वक्त ये PDM के अंदर थे उस वक्त इन्होंने, है तो इस वक्त भी PDM, उस वक्त हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमें सिर्फ 6 महीने दे दो, 6 महीने के अंदर हम जो है वो इकोनॉमी की तब्दील कर देंगे और दूध की नहरें बहा देंगे। ये ऑन दी रिकॉर्ड उनके अपने स्टेटमेंट मौजूद हैं। शहबाज साहब ने कहा था जी, शहबाज शरीफ साहब का ये अपना स्टेटमेंट है कि मुझे सिर्फ 6 महीने खिदमत का मौका दे दिया जाए, मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। और वो तकदीर ऐसी बदली कि 6 पॉइंट कुछ के ऊपर जो है वो GDP ग्रोथ कर रही थी। आज 2 साल का पाकिस्तान का कबाड़ खाना करने के बाद उसकी GDP जो है वो 2 पॉइंट कुछ के ऊपर खड़ी है। और इस वक्त लोगों की पावर परचेजिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी हम ईद से फारिग हुए हैं, इस ईद पर देख लिया जाए कि लोगों के पास पावर परचेजिंग क्या थी। 30% कम कुर्बानियाँ इस दफ़ा हुई हैं। मैं एक आलिम दीन हूँ, लोग आके हमारे पास अपनी परेशानियों के लिए जो है वो रोते थे कि हम कुर्बानी हर साल कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम जानवर ख़रीद सकें या जानवर में हिस्सा डाल सकें। और मंडियों के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता रहा हूँ, तो मंडियों के अंदर जानवर जो है वो कितनी बड़ी तादाद में वापस गए हैं। लोगों के पास पावर परचेजिंग नहीं थी, तो यही वजह है ना। अभी चंद दिन पहले जो है वो कमालिया के अंदर जिस तरह की एक वीडियो उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाया है कि वो भिंडी जो एक गरीब बंदे का खाने के लिए मुयस्सर एक था, किसान से वो भी हक छीन लिया गया है। हालांकि ये हमारा मुल्क जो है वो ज़रूरी मुल्क है, और वो 50 रुपए मन लेने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं था। 1 रुपए किलो।
₹1 किलो जो है वो भिंडी, उन्होंने कहा ₹1 किलो, हमने तो खादें दी हैं, इसको पानी दिया है, हमने स्प्रे किया है, इस पर मेहनत, उन्होंने उठा के जानवरों को, भैंसों को चारे के तौर पर डालना शुरू कर दिया। जिस मुल्क के अंदर गंदम जो है वो इस तरह रुल गई कि मैंने पंजाब में रहता हूँ, पंजाब की वजीर आला साहिबा ने पास्को जो गंदम खरीदने का, कलेक्ट करने का एक इदारा था, उसको ही ख़त्म कर दिया। जो मुख्तलिफ जगह पर उसके गोदाम होते थे, जहाँ वेयर हाउसेज होते थे, गंदम को कलेक्ट किया जाता था, फिर वो पूरे पंजाब के अंदर या फिर बाकी सूबों के अंदर गंदम जाती थी, उसको ही ख़त्म कर दिया। गंदम के रेट, किसान को इन्होंने मार दिया। किसान का इस वक्त जो है वो बुरा हाल जितना आज है, पाकिस्तान के 76 साल तारीख में किसान कभी भी इतना बदहाल नहीं। लेकिन अल्लामा साहब, ये तो हुकूमत बात करती है, मरीम नवाज साहब ये बात कर चुकी हैं कि किसान के लिए हम पैकेज लेकर आए, और जो हमने किसान को दिया वो कोई नहीं दे सका। जो पैकेज है, क्योंकि मैं भी जाट हूँ, पैकेज जो है वो मंजूर नज़र लोगों को दिया गया, और वो भी उसके ऊपर इन्होंने किस्तें ले, ये नहीं है कि सब्सिडीज दी है, बल्कि उसके ऊपर इन्होंने मजीद सूद जो है वो वापस लेना है किसान के ऊपर। और किसानों के साथ मेरी बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं, वो कहते हैं कि हमें पैकेजेस की ज़रूरत नहीं थी कि आप हमसे उधार ले लें, चाहिए ये था कि खाद की कीमत कम करते, क्योंकि वो FFC वहाँ से आप काम नहीं करवा सकते। खाद इस वक्त भी महंगी तरीन मिल रही है, पानी के ऊपर आबियाना आपने लगाया, वो भी कई गुना बढ़ा दिया है। आपने कौन सी चीज़ कम की है? किसान की गंदम ज़ीरो हो गई, और जो बेकरी आइटम्स हैं या चेन सिस्टम है, उनके आपने वो आइटम ख़त्म ही नहीं करवाए। इस वक्त बेकरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप पे हैं। इस वक्त जो रोटी है वो ₹15 पे है, इस वक्त नान जो है वो ₹30 के ऊपर है। अगर आटा गिर गया है, गंदम बिल्कुल गिर गई है, तो इन लोगों की जो दरमियान में चांदी लगी है, जिनकी फ्लोर मिल्स हैं, उनको तो आपने जो है वो खरबपति बना दिया है। इसी तरह शुगर माफिया के अंदर चले आइए, आप कहते हैं जी हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। शुगर की, क्योंकि आपकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, ये जितने हमारे ऊपर अलीट मुसल्लत हैं उनकी इंडस्ट्रीज हैं शुगर्स की, तो आपने चीनी को जो है वो ₹86 से कहां पर उठा के ले गए हैं? आपने उसको तो वापस नहीं लेके आए। इस वक्त ₹200 के ऊपर जो है वो चीनी मिल रही है। तो गरीब को और मुतवसत तबके को, मिडिल क्लास को, इस हुकूमत ने जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई फार्म 47 के ऊपर, उसने बिल्कुल क्रैश कर दिया। आप लाहौर में रहते हैं, देखिए यहाँ पर जो गरीब बंदा था वो एक रेडी लगाकर अपने घर का रोजगार चला रहा था, उसकी एक रेडी पर घर में 15-20 अफराद जो हैं वो पढ़ रहे थे। आपने वो रेडियां उठाकर स्क्राइब के अंदर डालकर उनको जो है वो उनके हजारों रुपए, लाखों रुपए जो है हुकूमत ये बात कहती है कि हमने उसके अगेंस्ट जो है वो रेडियां दी हैं। वो रेडी में भी दिहाड़ी लगाई गई है यार, 1,80,000 रुपए में रेडी दी गई है, और वो रेडियां जो पहले किसी जगह पर खड़ी होती थी वो भी जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या आम रास्ता है। अब जिस जगह खड़ी की गई है, क्या वो उनको अलॉटमेंट की गई है कि जगह? वो फुटपाथ रोक कर बकायदा उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो रेडियां लगवाई हैं। फर्क क्या है? पहली रेडी के ऊपर तस्वीर नहीं होती थी मोहतरमा की, आपको लगता है ये तस्वीर के लिए सारा? इस वक्त सिर्फ तस्वीर का धंधा है। कब्रिस्तान के बाहर वहां पर भी तस्वीर, चाइल्ड ब्यूरो उसके ऊपर भी तस्वीर, कूड़ा उठाने के लिए मेरे घर में जो बंदा आता है ना, उसके वो कूड़ादान के ऊपर या उसकी वो छोटी सी जो रेडी टाइप कह लें, उसके ऊपर भी तस्वीर है। तस्वीर के अलावा और कोई चक्कर नहीं, क्योंकि रेडी वाला तस्वीर लगाने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने कहा इनकी रेडियां उठाओ, उनको जब्त करो, उनको तबाह करो, उनके ऊपर पर्चे डालो। और ये जो लोडर हैं छोटे छोटे, जो अपने कोता रेडी की जगह पर लोडर लेके आए कि हमारा काम बढ़ेगा, उनके एक एक लोडर पर 7 पर्चा हो रहा है। 1.5 लाख रुपया जुर्माना देकर लोग थानों में रातें रहकर बाहर आ रहे हैं। क्या कोई जमहूरी हुकूमत, क्या कोई सियासी पार्टी इस तरह का किरदार अदा करती है कि उसका वोट बैंक जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए? आपने, क्योंकि आपको पता है कि आप पब्लिक के वोट से नहीं आए। तो ये जो बात करते हैं कि पंजाब के अंदर बड़ी बेहतरी आ गई है और पंजाब के अंदर इतना काम हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हो सका जो मरीम नवाज ने कर दिया, तो ये फिर अमली तौर पे कहाँ देखे वहाँ? इसके अंदर कोई शक नहीं है, पंजाब के अंदर काम हुआ है, लेकिन काम क्या हुआ है? तस्वीर साजी का, फोटो सेशन हुए हैं, बड़े आउट क्लास टिकटॉक चल रहे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब की आवाम को मारने के लिए हुकूमत ने जो है वो तस्वीर साजी का काम लिया है। हर चीज के ऊपर तस्वीर आई है। नवाज शरीफ की जो लंदन में गया हुआ है, जो यहाँ का MPA भी नहीं है, पंजाब हुकूमत उसको किस तरह उसकी तस्वीर लगा रही है मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के साथ, किस बुनियाद पर? और वो उस तस्वीर का पैकेज जो है, उस तस्वीर के जो पैसे हैं वो भी मेरे टैक्स से कटते हैं। उस तस्वीर का बड़ी बात कर रहे हैं कि आप टैक्स दे रहे हैं उस तस्वीर के, ये तो
एग्जैक्टली वो मेरे टैक्स से जो है वो मरियम नवाज की तस्वीर भी लग रही है, नवाज शरीफ की तस्वीर भी लग रही है, जिसे कोई देखना नहीं पसंद कर रहा। कूड़ेदान के जो ट्रक हैं इस वक्त, उनके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है। किस खातर? आपने पाकिस्तान के पंजाब का बेड़ा गर्क किया, ज़राअत खत्म कर दी, आपने लोगों का कारोबार ठप कर दिया। इस वक्त दुकानदार मक्खियों पे मक्खियां मार रहे हैं, लोग किराया नहीं दे रहे दुकानों का, उनके पास दुकानों के किराया देने के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोगों के पास पावर परचेजिंग खत्म हो गई है। कहां 6 पॉइंट कुछ जो है वो जीडीपी, और कहां वो 2 पॉइंट पे भी आपने जो टारगेट सेट किया वो भी नहीं अचीव कर सके। फिर ये जो बात करते हैं कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये सारे इंडिकेटर फिर कहाँ गए? मुझे बताइए कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2022 से लेकर आज तक किसी मुल्क ने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की हो? कोई किसी बड़ी कंपनी ने बाहर से आकर यहां इन्वेस्टमेंट की हो? यहां की तो कंपनियां भाग भाग के मुल्क छोड़ के निकल गई हैं जो पहले से यहां मौजूद थी, क्योंकि यहां पर इस वक्त तो लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो तंग है। यहां पर फैक्ट्रियां कैसे लगाएंगे? और अगर कोई लगा लेता है तो आप उसके ऊपर बिजली के बिल ही इतने लगा देते हैं। अभी देखिए सोलर के ऊपर जो है वो आप कौम को शिफ्ट कर रहे थे, और अल्लाह की तरफ से वो सोलर का जो है वो सिस्टम है कि आपको सूरज से जो है वो बिजली मिल रही है, आपने उसके ऊपर भी 18% जो है वो टैक्स लगा दिया है। तो आप तो आवाम का कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं। उसकी इंपोर्ट के ऊपर जी, सोलर की इंपोर्ट के ऊपर अगर टैक्स है तो जब सोलर खरीदने के लिए मैं जाऊंगा तो क्या वो इंपोर्टर जो है जो मांग लाने वाला है वो महंगे देगा ना? वो महंगे दे, तो वो मेरे ऊपर टैक्स पड़ा ना। एंड यूजर जो है उसको वो चीज महंगी मिलेगी, चाहे जाए कि उसके ऊपर सब्सिडीज मिलती, चाहे जाए कि उसके ऊपर रेट कम होता, चाहे जाए कि बाहर से उसकी इंपोर्ट। हालांकि पहले इन्होंने अपने ही जो है वो बेटे को सलमान शहबाज को उसका जो है वो ठेका दिया गया तुर्की से जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो भाई अपने घर वालों को नवाजने के लिए आपने टैक्सेस की भरमार कर दी है। ऑनलाइन जो लोग अर्निंग करते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग ऑनलाइन कमा रहे थे उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लग गया 4%। पहली तो बात यह है कि आपने इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कोई भी वीडियो, कोई भी प्रोग्राम आप बगैर जो है वो वीपीएन के चला ही नहीं सकते। दुनिया भर ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ से फाइबर जहाँ से नौजवान यूथ जो है वो पैसा कमा रही थी और पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रही थी डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान में, आपने उसको बैन करवाया। उसने बकायदा लिखा अपने क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान में काम नहीं देना। अब जब वो कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं तो आपने उसके ऊपर जो है वो 18% मजीद जो है वो जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और आपने गरीबों का जनाजा निकाल दिया। जनाजा नहीं, कब्रिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। इस वक्त जो बिल हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो बिल हैं कि हम अपने घरों के बर्तन बेच के भी पूरे नहीं कर सकते। मैं इस वक्त इंतहाई तकलीफ में हूं। ये मेरे पास इस वक्त जो है वो बिजली सुई गैस का बिल है। आप मुझे बताएं, 4 मरले का मेरा घर है और 4 मरले के घर पर अगर ये कैमरामैन बिल दिखा सके तो 20,000 रुपए से ज्यादा पिछला बिल जो मेरा था, सुई गैस का बिल, बिजली का बिल नहीं कह रहा, सुई गैस का पिछले महीने का बिल 24,000 रुपया दिया गया। 24,000 रुपया बिल, और मैं अदा नहीं कर सका तो इस दफा वो लग के इस वक्त वो 46,000 रुपया, यानी दूसरे महीने 4 महीना बिल क्यों आया गैस का? अब मुझे बताएं, मेरे घर में कोई जो है वो सिरी पाए बनते हैं जो लंदन में जाते हैं? क्या मेरे घर में जो है वो कोई फैक्ट्रीज लगी हुई हैं? मेरा तो एक घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस घर के अंदर इतना सुई गैस का बिल है। आज ये बिल आया है, कौम को कहते हैं तरक्की हो गई है। तरक्की ये हुई है कि कौम को मारने की पूरी तैयारी हो गई है। ये क्या है? अगर इसके ऊपर कौम रोए ना तो क्या करे, चीखे ना तो क्या करे कि आप इतने इतने बिल। ये बिल आपके जेब में है और परेशान है कि इसको मैं अदा कर। मैं परेशान हूं कि कहां से दूंगा? कोई डकैती मैं नहीं मारता, चोरी मैं नहीं करता, हम कहां से दें गरीब लोग? ये यहाँ पर ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी कौम के साथ। ये देख लें, उससे पहले मेरा बिल जो आता था वो 3,000 4,000 इस लाइन में आता था। ये मेरा बिल देखा जाए 5,000 में, 3,000 में, 1,000 में, 1700 भी आया जी, 1700 रुपया बिल भी आया। और पिछले महीने क्या है, 29,800 रुपए का बिल। यकदम मेरे घर के अंदर क्या हो गया? ये मुझे गवर्नमेंट सजा दे रही है इस चीज का कि मैं हक की बात क्यों करता हूं, इनकी बेईमानियों को क्यों बेनकाब करता हूं। मुझे बकायदा ये हरासमेंट की जा रही है ना। बिजली का बिल मुझे 1.5 लाख रुपया भेज दिया गया। 4 मरले का घर, 1.5 लाख रुपया बिल मैंने पे किया है 2 किस्तें करवाकर। मीटर काट दिए गए मेरे घर के। मुझे बताएं, हम जाएं तो काटे, किस बुनियाद के ऊपर काटे? भाई पे नहीं हो सकता। अभी क्या ये सुई गैस का मीटर नहीं काटने आ जाएंगे? पहले गैस आती नहीं है, पहले हमारे यहाँ गैस नहीं आती। गैस कब आएगी? दिन में 3 टाइम, और 3 टाइम भी अगर आ जाए तो मेहरबानी उनकी,
वगरना नहीं आती। हम सिलेंडर पे गुजारा करते हैं। अभी मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, मेरे घर में सिलेंडर के चूल्हे के ऊपर जो है वो रोटी पकेगी या दूध गर्म होगा, लेकिन इसके बावजूद बिल क्या है ये आपके सामने है। मैं सुई गैस का बिल लेके आया हूं, बिजली का नहीं ला सका। मुझे बताइए कि हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे या कब्रिस्तान में जाएंगे? मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा या इनके पेट भरूंगा? ये कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, अल्लाह की कसम मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, नहीं संभाला जा रहा आपसे ये मुल्क। तो अडयाला के कैदी को ले आओ, वो इस मुल्क को फिर उठा देगा। अडयाला जेल के मकीन को, अडयाला जेल के कैदी को ले आओ, सुलह कर लो उसे, वो माफ कर देगा आपको। इस मुल्क को जो है वो आपने इतना नुकसान कर दिया है कि आने वाली 7 नस्लें भी आपका ये गुनाह माफ नहीं करेंगी। जिस गरीब की रेडी तबाह कर दी है, जिसकी आपने कुल्ली, यहाँ इस चौक के पीछे चले जाइए, यहाँ सब्जी वाले गरीब लोग पीछे हट के बैठे होते थे, उनकी सारी वो चीजें जो है वो तबाह कर दी गई, तोड़ फोड़ दी गई हैं। हालांकि वहां तो ट्रैफिक का इश्यू भी नहीं था, ये खाली प्लाट है, उसके अंदर लोग रेडियां लगा के बैठे, तबाह कर दिया है। पूरे मुल्क का इस वक्त बेड़ा गर्क है। सिंधी जो है वो मर रहे हैं बेचारे, उनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, और वहां पर हम कहते हैं जी दूध शहद की नहरें। आपने इतनी हुकूमतें कर ली हैं, आपने पाकिस्तानी कौम का वो बेड़ा गर्क किया है। इस दौर में 2025 का बजट पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बजट है, स्याह तरीन बजट। वजीर खजाना को कहा गया है कि आपने मजदूर की दिहाड़ी के अंदर इजाफा नहीं करवाया, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आपने मजदूर जो लेबर है उसकी इनकम में इजाफा नहीं किया, आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। मैं साबुन खरीदने जाऊंगा उस पर टैक्स होगा, मैं माचिस खरीदने जाऊंगा उस पर टैक्स होगा, मैं आटा खरीदने जाऊंगा उस पर टैक्स होगा, लेकिन गरीब की दिहाड़ी नहीं बढ़ी। तो आगे से औरंगजेब साहब क्या फरमाते हैं? कहते हैं जी वो जो मालदार है ना, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, सरमायादार, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए कि हम जो है वो इनकी डेली वेजेस बढ़ा सकें। जी नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुनने हैं, इनका ये कहना है कि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट नहीं है और आम आदमी को इसमें रिलीफ नहीं दिया गया। इन्होंने लेबर की बात की, मज़दूर की बात की। मज़दूर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। कैसे हालात हैं? बड़े गरीब हो। गुजारा आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं? दिहाड़ी 1200। काम मिल जाता डेली? नहीं, कभी मिल जाना कभी नहीं मिलता। कोई है कोई आपकी हेल्प करने के लिए या फिर आपकी मसाइल सुनने के लिए? पता नहीं, हर बंदा अपने आप ही है। कोई सुनने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप क्या काम करते हैं जी? रिक्शा चलाते हैं, लोड। सही चल रहा है आपका रिक्शा? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। क्या हुआ? क्या हो, अब तेल बढ़ा जा रहा है और अब महंगाई हो जा रही है, लेकिन सानू किराया मिल नहीं रहा, पूरा किराया दे नहीं रहा, की करिए? वो कह रहे हैं जी हर चीज़ से टैक्स लगा जा रहा है, की करे, किहड़े पासे जाइए? आवाम ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है साढ़े पास, बस रोटी मिल रही है और कुछ भी नहीं है। आप जज्बाती हो गए, क्या हुआ? घर में सालन पक रहा है कि नहीं पक रहा? घर में सालन पकता तो जज्बाती कौन होता है? कौन होता है? कब से खाना नहीं पका, सालन नहीं पका? 2 दिन हो गए ना, खाना नहीं पका, सालन नहीं पका, और बिल ठोकी जा रहे हैं, बिल बिजली का ठोकी जा रहे हैं। और 2 दिन से आपके घर में हांडी नहीं पकी? नहीं पकी। सब्जी कैसे गुजारा किया? सब्जी कैसे गुजारा? मिर्च मसाला ना खा ली थी, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मिर्चें और मसाला बस? हाँ, सब बच्चे कहते नहीं है कि मैंने ये खाना है, ये खाना है, गोश्त खाना है? बच्चे कहते हैं जेब में होए बच्चे को खुआएंगे ना। कब से ऐसे हालात हो गए? जो नवाज शरीफ हो आया ना, उदों तो तो बच्चे जब मांगते हैं तो फिर दुख तो होता होगा? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कभी रोना भी आ गया? रोना भी आता है भाई, क्या करिए, केड़े पास? किसको अपनी फरियाद सुनाते हैं? सुनने वाला को नहीं, किसको सुनाइए? तो ये जो मरीम नवाज ये बात कर रही हैं कि वो पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, तो नहीं, वो गरीबों धकेली जा रही है और ना दी रोजी बंद की जा रही। बस रोजी कैसे बंद कर दी उसने? बंद ही कर दी है, रेडी इतने लगन नहीं देनी, उन्होंने कितों कमाना है। और चलान वाले 2000 का 3000 का चलान, जो माड़ा जहा समान उच्चा लद लीए तो बंद कर देंगे। आपके ऊपर पर्चा तो नहीं हुआ? पर्चा अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ, हो जाएगा, और 2 दिन हो जाएगा। समान जो ज़्यादा लदांगे पर्चा हो जाएगा। मेरे रक्शे वाला साथ है, उन्हें आप कैसे गुजारा करेंगे? किसके पास जाएंगे कि आपके जो मसाइल है उसको हल करें? कुछ सुनेगा तो जाएंगे ना,
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਤਾ ਸੀ। उसका दौर ठीक था पीटीआई का? हाँ पीटीआई से दौर से ठीक अब ऐसे हालात थे? नहीं, अभी आपके घर में हंडी नहीं पकी 2 दिन से? 2 दिन से अंडे नहीं पकी। सब्जी कमाएंगे तो ऐसे हूँ सवेर के वेले बह बह ते रक्षा ऐसे बच्चे जो का दूध लेते जाना बस, जो पैसे कमाए हैं यहाँ से दूध लेंगे, पैसे खत्म पैसे खत्म, और खाने के लिए कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप डेली कितने पैसे कमा लेते हैं इस रिक्शे से? रक्षे से और दिहाड़ी लग जाए तो 2,000 3,000 2,000 3,000 की दिहाड़ी लगती है। उन्हें जो तेल का खर्चा भी है, आधा खर्चा भी है, और घर का निज़ाम भी चलाना है, ये कितनी कोई दिहाड़ी लगती है? 3,000 को दिहाड़ी तो नहीं है ना। घर आपका अपना है? नहीं, किराए पे है। कितना रेंट दे रहे हैं? 17,000 रुपया। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली बिल 7,000 8,000 9,000। आपको एसी वगैरह चलाते हैं? नहीं, पंखे ही चलते हैं, गरीबों को ऐसे कितने हो यार, पंखे ही चलते हैं, बल्ब चलते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और जो हुकूमत दावे करती है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हो रहे हैं और पंजाब के अंदर खुशहाली आ चुकी है। अगर आप अमली तौर पे आवाम के दरमियान में जाएंगे तो आवाम को रोते हुए पाएंगे। आवाम इस वक्त रो रही है, उनकी ये कहना है कि हमारे घर का जो सर्किट है वो नहीं चल रहा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, 2 दिन से इनके घर में जो है वो हांडी नहीं पकी, तो ये कैसे कहें कि ये हुकूमत सही काम कर रही है? तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारा मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। करिए ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? ये कारपेंटर का काम है जी। काम सही चल रहा आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास। पहले से बेहतर है या फिर स्लो? नहीं, बेहतर है, सही है। और ये बताएं कि बजट आ गया है तो हुकूमत ये बात करती है ये अवाम दोस्त बजट है, आपको लगता है कि ये अवाम दोस्त बजट है? सर जी, आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजट तेज़ आए हल्का आए, जो आवाम का सर्कल चल रहा है वो चल रहा है। जब आवाम को कोई फ़र्क नहीं कोई फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट महंगाई होगी तो फिर महंगाई जो मर्जी करे, गवर्नमेंट कह देना अभी ये मजदूर की तनख्वाह लाख रुपया कर दे, हम लाख देने को तैयार हैं, हम ही नहीं तैयार तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ਅਸੀਂ 25,000 तनख्वाह देनी है, इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर हुकूमत इसके नोटिस भी दे लेती है तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, जो मर्जी होई है। तो फिर तो हमारा अपना कसूर। अपना कसूर ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ 30,000 ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ 25,000 ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ 50,000 ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੱਡੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ 25,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 40,000 ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ही नहीं निज़ाम लाता, क्लेम ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਤੇ क्लेम गवर्नमेंट। क्या हम कौम नहीं बने? सर जी सारा कुछ है, हम अपना जो जौनसाना ज़मीर जितनी तक सीधा नहीं करेंगे ना, हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते। वो कैसे हो सकता है? अपना जो साथ लगे हुए हैं, काम पे लगे हैं, उनको साथ सारा उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, हम खुद बढ़ाएं, हम मजदूर क्या करेंगे? आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर हुए हैं या फिर? सर जी जिस तरह चले जा रहे हैं सही चले जा रहे हैं, सबके साथ सही है। कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 95 का कर रहा हूँ। 1995 हाँ उसी तरह काम चल रहा उसी तरह ही चल रहा है। तो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? है। हाँ जी, किस क्लास में हैं? सारे कोई 10वीं है, कोई 11वीं है। तो क्या सोचा है, क्या बनाना उनको? हाँ जी, वो जो बनेंगे वो अपना पढ़ के जो बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आवाम के जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा? आवाम खुद ही करेगी। तो ये जो हुक्मरान है जिनको आप वोट देते हैं, वो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं ना। वो तो हम एक अपना घर नहीं सीधा कर सकते, वो पूरा मुल्क किस तरह सीधा कर लेंगे 10 मिनट में या 5 साल में या 2 साल में? लेकिन वो
वो दावा तो करते हैं कि हम कर देंगे। वो जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह लगे हुए हैं, हम अपनी जगह लगे हैं। आपको लगता है कि आवाम जो है उसको पहले खुद ठीक करना होगा अपने? अपने आप को ठीक करना, सब कुछ सीधा हो जाएगा। आप जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि आवाम को पहले खुद ठीक करना पड़ेगा, फिर जो है वो हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं और इस बजट से किस हद तक जो आवाम है वो खुश है कि इस बजट से इनके जो हालात हैं वो पहले से बेहतर होंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और हुकूमत जो बात कर रही है कि ये आवाम दोस्त बजट है, आवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। क्या आप कहते हैं बजट आ गया है तो इस हवाले से हुकूमत ये बात करती है कि ये आवाम दोस्त बजट है, आपको लगता है कि ये हकीकत? मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट ने इनिशियल लेवल पे आवाम के लिए कुछ सोचा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एज़ यूजुअल महंगी हुई हैं। और अगर रियल स्टेट सेक्टर की बात की जाए तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके रियल स्टेट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, कुछ जिसकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर जो है ना वो आने वाले दिनों में कुछ बूम में जाएगा, उसमें बेहतरी आएगी। उसमें बेहतरी आएगी। आम जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी जो सैलरी हैं उनमें ज़्यादा मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आई है, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट के लेवल के दोस्त हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल MNA हैं, MP हैं, 26-26 लाख रुपया इनकी सैलरियाँ हो गई हैं। इसके बारे में कुछ ये एक सवाल है कि लोग ये बात कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, उनकी तनख्वाहों में 600% इजाफा हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 7%, 10%। तो ऐसा क्या हुआ कि वो भी तो अवाम है ना यार? हाँ, ये खुला तजाद है, ये खुला तजाद है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, और अशरफ ये है जो आम लोगों तक किसी चीज़ को डिलीवर ही नहीं होने देते। और ये ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें कि जो आपने 600% डिप्टी स्पीकर की और स्पीकर की सैलरी की है, वो तो भाई ऑलरेडी उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनको किसी चीज़ की रात नहीं है। है। जो हर चीज़ की उन्होंने घर से सुबह उठना है तो गाड़ी का पेट्रोल गवर्नमेंट का है, उसके बाद उनके बच्चों ने स्कूल में जाना है तो फीस गवर्नमेंट ने पे करनी है, उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर मेरे किसी भाई MPA को MNA को कोई कुछ चीज़ हो गया है, उसकी टांग को कुछ हो गया, सर को कुछ हो गया, तो मेडिकल उनका फ्री है। तो अगर ये आम लोगों तक, मैं तो खैर अपील कर रहा हूँ कि अभी भी गवर्नमेंट को कि भाई पंजाब में नीचे वाले लेवल तक आए। CM पंजाब साहिबा मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे आके आम ये जो हमारे अभी ये सामने खड़े हैं इनके लिए भी सोचना आप चाहिए। आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं आम मजदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वेजेस हैं उसको नहीं बढ़ाएगा, वो 37,000 तक ही हैं। वो और मुझे बताएं 37,000 में मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे आपको लगता है कोई भी एक बजट बना के दिखाएं मुझे, 37,000 में एक घर का बजट बनाएं, क्या वो अपने घर का बिजली का बिल पे करें तो फिर उनको बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ना, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं तो बिजली का बिल जमा नहीं करा सकते। इस वक्त एक नॉर्मल घर के बिजली का बिल कम से कम 15 से 20,000 रुपया, जो AC नहीं चलाता, जो AC नहीं चलाता, जो पंखे चलाता है, जो पंखे चलाते हैं, एक फ्रिज है, अब बड़ी ईद आई है, लोगों ने गोश्त रखा है, फ्रिज भी लोग बंद नहीं करके रात को सो सकते, नहीं तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो रात को अपनी फ्रिज बंद करते हैं। तो इसलिए मैं तो ये आपका न्यूज़ 1 इससे फिर ये कह सकते हैं कि ये जो बजट है इसमें आम आवाम के लिए कुछ नहीं था। इसमें आम आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा गया। सिर्फ छोटा सा सवाल है, 37,500 रुपए में मुझे एक घर का बजट बना के दिखा दें, हम कहेंगे कि भाई जी बड़ा ही अच्छा वो गवर्नमेंट ने बजट हमारे लिए पेश किया है। सोलर पैनल जो कि आम आदमी ने इस्तेमाल कर 18% लगा दी, ड्यूटी लगा दी है इस पे। पता क्यों लगाई है? उन्होंने कहा ये भाई है ना, ये एक सोलर प्लेट लेंगे ना, अगर फर्ज करें 19,000 रुपए की, तो अब 19 की नहीं पढ़नी है, अब भाई 21 की पढ़नी है। हाँ, तो ये कहने का मतलब है अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे दोस्त जो हमें देख रहे होंगे उनको इन चीज़ों का पता नहीं होगा कि एक सोलर प्लेट पे एक 12 वोल्ट का कूलर चल जाता है। बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे थे, अब उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई इन पे और टैक्स लगाओ। भाई टैक्स लगाओ,
उस पे लगाओ। जो इंडस्ट्रियल हैं देखो कैसे आ गए, और सुना है अभी सिगरेट भी सस्ते कर दिए हैं इन्होंने या कुछ। ऑनलाइन जो लोग पैसा कमा रहे थे, अब उसके ऊपर भी 4% टैक्स है। अगर कोई फाइवर के ऊपर काम करता है या दीगर प्लेटफॉर्म पे काम करता है, अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो वो आईटी के शोबे को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम टैक्स लगा रहे हैं तो ये सबसे गलत चीज़ है। सबसे बड़ी गलत चीज इन्होंने की ये है कि जो पाकिस्तान की आम मेरे जैसे दोस्त जो सोशल मीडिया से अर्निंग करते होंगे, अब उनको बेचारों को अगर 4% टैक्स इन्होंने लगा दिया है, तो पहले टैक्स लगाएं जाके गवर्नमेंट के जो नियरेस्ट लोग बैठे हैं उनके। ये इंडस्ट्री को आगे जाने दें। इसमें इसी में से अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से पैसे आते हैं जिस वक्त, या किसी भी प्लेटफॉर्म से जब पैसे आते हैं, तो गवर्नमेंट के टैक्स डिडक्शन के बाद उनके ऑलरेडी वो टैक्स भाई दे रहे हैं, आपने 4% और लगा दिया है। मतलब देखें, उस ज़रूर लगाएं, पहले उसकी एक पॉलिसी बनाते, उसको मॉनिटर करते कि कैसे हम इस पे किस तरीके से टैक्स लगाएंगे। देना चाहिए, हर बंदे को टैक्स देना चाहिए, लेकिन उतना देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। अब 37,500 रुपए में मुझे घर का एक का बजट बना के दिखाएं, मैं मोटी बहुत मुश्किल है सर। मोटी चीजें, बिजली का बिल है, घर का रेंट है, बच्चों का 15,000 रुपया बिजली का बिल, कम से कम ग्रोसरी के एक्सपेंस आएंगे आपके एटलीस्ट कोई 15 से 20,000 रुपया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और बाकी मुझे बताएं कि ये बच्चों को बिजली का बिल, और इसमें गैस का बिल शामिल नहीं है, पानी का बिल शामिल नहीं है, इसके अंदर बच्चों की स्कूल की फीसें शामिल नहीं है, इसके अंदर अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो शामिल नहीं है, इसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में आपने आना है या जाना है वो शामिल नहीं है, आपकी बाइक का पेट्रोल शामिल नहीं है। कैसे किया, कैसे आप कहते हैं कि ये जी बजट आवाम फ्रेंडली है? बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कौन आएगा, कौन सोचेगा आम आवाम का कि हालात बेहतर हों, जो आम आदमी है उसको सहूलत दी जाए? देखिए, हुकूमत बात करती है, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, आम आवाम को रिलीफ मिला है। लेकिन अमली तौर पे जब हम लोग आवाम में जाते हैं तो आवाम तो रो रही है। आवाम ने रोना ही है, पूछे क्यों? इसलिए रोना है कि जिस दिन आवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हमारे पे गवर्नमेंट करेंगे ना, वो हम में से होंगे, वो आप जैसी होंगे, वो मेरे जैसी होंगे, वो इन जैसी होंगे। वो लगता है वो आवाम में से नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आप जब तक आपके अंदर से मेरे से ये भाई जैसे दोस्त नहीं ना आने, वो आपके दुख और तकलीफ को फील ही नहीं कर सकते। जिस बंदे ने ये देखे मेरी अभी ये पसीना आया, मुझे फील नहीं हो रहा, पता क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ, मुझे पता है कि यार भाई मैंने शाम को जाना ना, तो हमने एयर कूलर लगा के भी सो जाना है। ठीक है, हमें एसी ना भी होगा ना तो हमने फिर भी उसमें एडजस्ट कर लेना है। इनको पहले एक महीना बगैर एसियों के रखें, ठीक है, एक महीना बगैर एसियों के रखें। इनमें जब ये किसी के पास किसी को मिलने जाना हो तो उसमें इंतजार करना पड़े इनको, फिर ये आवाम इनको एहसास होगा, फिर मजा आएगा इनको। और जब तक हम हमारे वैसे अब बड़ी अवेयरनेस आ गई है हमारे आम भाइयों को, दोस्तों को, जब तक हमारे मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हमारे अंदर से नहीं आएंगे, आपका बजट फ्रेंडली नहीं आ सकता, आप लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं कर सकते। अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग चीज़ें देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि जो मौजूदा बजट है ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, आवाम को इसमें रिलीफ नहीं दिया गया, आवाम का नहीं सोचा गया। तो नाज़रीन, तमाम लोगों का ये मुतालबा था कि आम आवाम का सोचना चाहिए, हालात जो है वो पहले से बेहतर होने चाहिए। लेकिन आवाम ने इस बजट को जिन लोगों से हमने बात की है मुस्तरद किया। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।